नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। भारत चीन सीमा विवाद हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है और पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच करीब 10 महीने से तनाव चल रहा है। इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच अब तक 9 दौर की उच्च स्तरीय सैन्य बातचीत हो चुकी है और अब इस तनाव पर विराम लगने के आसार नजर आ रहे हैं। जी हां, इस बात की जानकारी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी को दी है। आखिरकार चीन अपनी सेना को हटाने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी के आगे ना झुकने वाला चीन समझौते के लिए माना कैसे, और पूर्वी लद्दाख में चीन से समझौता किसकी जीत है और किसकी हार। तो चलिए आज इस खास मुद्दे पर आपकी मुलाकात करवाते हैं महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के सांसद गजानन कृतिकार जी की। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत करने का। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते थे कि पूर्वी लद्दाख में जो चीन और भारत के बीच में 10 महीने से तनाव चल रहा था, अभी हाल ही में राजनाथ जी ने सदन में बयान सामने रखा कि चीन फाइनली भारत के साथ समझौते के लिए राजी हो गया है और दोनों अपनी सेना की टुकड़ियों को पीछे ले रही हैं। तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं, किसकी जीत है, ये चाइना की या फिर भारत की? नहीं, देखिए, ये चाइना चाहती थी। देखिए, सबसे लंबी हमारी सीमा चाइना से जुड़ी है और लगातार बीच में उनका कई हरकतें चालू ही रहती है। अभी ये लद्दाख की बात है, उसके हो गया गोलवान, ये गोलवान का कोई जिक्र हुआ था। गोलवान में जी हमारे सैनिक मरे थे, उनके भी मरे थे। तो ये सब कुल मिला के चाइना की आदत ऐसी पड़ी है कि जितना हो सके उतना भारत में घुसखोरी करे। घुसखोरी करना ये उनकी पद्धति है और उसको अटकाव करने की ताकत आज भारत में है, हमारे फौजों में है। सुरक्षा रक्षा अच्छी करते हमारी सीमा की। तो ये करने के बाद उनको शायद समझ आया होगा कि ये मुमकिन नहीं है चाइना को, जो पुराने साल करते थे जी उस समय जो चलता था, लेकिन आज बहुत स्ट्रांग बनी है हमारी डिफेंस व्यवस्था। तो इसलिए चाइना समझ चुकी है, तो इसलिए ये समझौता हो गया। जी सर, इसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि चाइना की पहले से आदत रही है घुसपैठ की और कब्जा करने की। तो 1962 से हम देखते आए हैं कि चाइना ने भारत की काफी जमीनों पर गलत तरीके से कब्जा किया है और पाकिस्तान ने भी भारत की कई सारी जमीन चाइना को दी है। तो क्या भारत का चाइना पर भरोसा करना इस मामले में सही है? नहीं, भरोसा देखो कि जो अभी फिलहाल चल रहा है उधर मामला, उसके लिए तो अटकाव आ गया है समझौते से। जी समझौता वो करने के लिए तैयार है, समझौता कर चुके। इसका मतलब ये समझ चुके कि ये हमें मुमकिन होना नहीं है, मुमकिन नहीं होता है। तो ये देखो कि उनकी आदत तो आदत ही रहेगी, समझा कि नहीं। जैसे अगर कई ठिकाने में हम लोग कमज़ोर रहेंगे तो वो आक्रमण करते ही रहेंगे, घुसपैठी करते रहेंगे। तो हमको सतर्क रहना है, चाइना के ऊपर भरोसा रखना नहीं है जी। ये हमारी सोच है जी। तो चाइना पर तो देश के लोग भी भरोसा नहीं करते हैं फिलहाल। सर, एक और चीज थी कि राजनाथ जी ने सदन में ये जानकारी देते हुए कहा था कि इस समझौते में भारत का कोई लॉस नहीं है, ये समझौता पूरी तरह से भारत के पक्ष में लिया गया है। लेकिन आप क्या समझते हैं इससे कि जो ये मसला चल रहा है सीमा विवाद का, क्या मौजूदा सरकार इसको अच्छी तरह से डील कर रही है, हैंडल कर पा रही है? जरूर कर रही है ना। जो पुलवामा में हुआ, उसके बाद जो हम लोगों ने आक्रमण किया, तो ये चलता ही है। हमारी फौज बहुत ताकतवान है अभी जी। और बहुत सशस्त्र है, उपकरण है हमारे पास, विमान है, बाकी सब। ये जो आक्रमण को निपटाने के लिए जो फौज चाहिए वो सब अच्छी तरह से काम करती है। तो देखिए कि इसमें नुकसान तो नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा नुकसान करने के लिए चाइना आई थी, नुकसान कर नहीं पाए। तो इसलिए ये नुकसान नहीं हमारा, ये सही बात है सदन के ऊपर जो बोला वो।
जी, ये बहुत ही खास बात हमें पता चली है कि शिवसेना के इतने वरिष्ठ नेता इस चीज को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। सर, एक सवाल आपकी सरकार को लेकर भी हम करना चाहेंगे कि आप शिवसेना से 1990 से लगातार विधायक बने रहे हैं और 2014 और 2019 में आपने 2 बार जीत हासिल की, वो भी बहुत बड़े अंतर से। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि जो ठाकरे साहब का जो परिवार है वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, इससे पहले वो चुनाव में नहीं आया। ये पहली बार हुआ है कि ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। तो क्या इससे जो उनकी मूलभूत जो इतनी भी उनकी विचारधारा थी, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए मैडम, कैसा रहता है कि बाला साहब जब भी थे तभी उन बाला साहब जी ने ऐलान किया था कि मैं चुनाव कभी लड़ूंगा नहीं जी। अभी राजनीति बदल गई देश की, समझा कि नहीं? अभी नेक्स्ट जनरेशन जितनी है जी, सब पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो सब ये डायरेक्ट इलेक्शन में आते, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनते। तो ये सिलसिला अगर देश में चला है तो शिवसेना के अभी नेक्स्ट जनरेशन जो है, आदित्य ठाकरे इलेक्शन लड़के आमदार बन गया, मंत्री बन गया जी, उद्धव जी एमएलसी बन गए, जी, नहीं गिरने चाहते थे। लेकिन अभी उद्धव जी का कहना ऐसा है कि अभी ये जो भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए जी, ये हम लोगों ने युति की है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना। जी, और जब भी उन सभी लोगों ने तय किया कि शिवसेना का मुख्यमंत्री उद्धव रहेगा तो उन लोगों ने मांग की थी, दोनों पार्टी ने, जी, यानी ये उनको कंपलसरी सीएमशिप लेनी पड़ी। वो उसके लिए ऐसे कोई राह देखने वाले नहीं थे, वो खुद चाहते थे कि कोई और सीएम बने शिवसेना की तरफ से। लेकिन शरद पवार जी, बाकी सोनिया जी, ये जो है कांग्रेस के हमारे अभी नई जो हमारी युति बन गई, उसमें से उन लोगों ने बोला कि ये सरकार आप ही लीड करो, जी। इसलिए उद्धव जी आगे बढ़े। तो सर, इस पे क्या आपको नहीं लगता है कि जो लोग हैं उनकी जो फीडबैक्स हमें मिले, जितने दर्शक हैं, उनका ये मानना है कि जब तक बाल साहब ठाकरे जी थे तब तक शिवसेना की जो छवि थी वो कुछ अलग ही थी और लोग उनके अंतिम संस्कार में भी बिना किसी के अनुरोध के लाखों की भीड़ जो है सड़कों पे उमड़ी थी। लेकिन अब जो है शिवसेना की और ठाकरे साहब की जो परिवार की छवि थोड़ी सी ढीली सी नजर आती है लोगों की नजरों में। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मुख्यमंत्री जो पद उन्होंने संभाला है उसके बाद ये बदलाव क्यों? देखिए मैडम, ऐसा नहीं है। अभी बदलाव, जैसे मैं बोला कि अभी राजनीति का जो तजुर्बा है बदल गया, उस हिसाब से ही चलना है। और इस हिसाब से चलने के लिए एक जमाने में शिवसेना पक्ष प्रमुख चीफ बाला साहब इलेक्शन लड़ते नहीं थे, मैं कभी सत्ता में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। लेकिन अभी ये बात लेके अगर उद्धव जी आदित्य आगे बढ़ेंगे तो नहीं चलेगा कि बाकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो डायरेक्ट एक्टिव पॉलिटिक्स में है, तो उसके समसमान शिवसेना भी अंतर्गत होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए, उस हिसाब से आए हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि लाखों की भीड़ जो है, जो बाला साहब संभालते थे, अभी उद्धव जी का नेतृत्व शुरू हो गया शिवसेना के लिए। अभी तो मुख्यमंत्री बने, उससे पहले से ही आज 20 बार बाला साहब जाने के बाद हो गया पर 16-17 साल, तो भी उतनी भीड़ है, उतनी संगठन मजबूत है और नेतृत्व भी उनका अच्छा है। मुंबई कॉरपोरेशन, ठाणे कॉरपोरेशन, बाकी और भी कॉरपोरेशन में हम लोगों की मेजॉरिटी है। ये नेतृत्व उद्धव जी के कार्यकाल में हुआ है और उसने किया हुआ एक चमत्कार है जी। तो शिवसेना जो है परिवर्तन के साथ बदल रही है, बदल गई है, बराबर परिवर्तन के साथ शिवसेना बदल गई, सही बोला। तो सर, विचारधारा जो बाल साहब ठाकरे जी की थी वो शिवसेना लेके चल रही है अभी भी? रही है ना, वो तो विचारधारा में कोई बदलाव नहीं है, कर नहीं पाएंगे। विचारधारा को लेके ही पूरी संगठन, लाखों शिव सैनिक जो है, बाला साहब ने जो विचार प्रेरित किए उसको लेके ही आगे बढ़ते।
उसमें कोई बदलाव नहीं है। हमें आशा है भारत चीन सीमा में जो भी विवाद से रिलेटेड क्वेश्चन थे आप लोगों के, आप सबको उनके जवाब मिले होंगे, और उसके साथ ही शिवसेना को लेकर जितनी भी बातें आप लोगों के मन में थी वो भी हटी होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। बहुत शुक्रिया, आभारी। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर आज हमने आपकी खास मुलाकात करवाई महाराष्ट्र के सांसद गजानन कृतिकार जी से। हमें आशा है आपको इस सेगमेंट बेहद ही पसंद आया होगा और ऐसी ही खास वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।